नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। जो भी इस साल गाड़ी से, वाहन से, किसी भी साइकिल से ऐसे परिक्रमा करना चाहता है इस साल, वो ये वीडियो जरूर देखो। और हमने बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए हुए और एकदम क्लियरली सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो चलिए पहले तो बात करते हैं कि किस वाहन से करना चाहिए परिक्रमा। कार से करे, टू व्हीलर से करे, मतलब मोटरसाइकिल से, या फिर साइकिल से, या फिर बस से ही। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर व्हीलर और बस की। ठीक है, ओनली पर दो चीज़ों की बात करेंगे। बाकी दो चीज़ों की थोड़ा ये लंबी वीडियो हो जाएगी ना, इस वजह से हम दो पार्ट में बना देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो बस आती है। बस से कैसे परिक्रमा करनी होती है? बस से क्या होता है, पैसे आपको देने पड़ते हैं बस वाले को। ठीक है, और या तो फिर बहुत सारी एजेंट है, बहुत सारी एजेंसीज है जो नर्मदा परिक्रमा निकालते हैं, तो उनको एक फिक्स अमाउंट होता है। वो अमाउंट 10,000 से लेके 40-50 हज़ार तक भी हो सकता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसिलिटी देते हैं, वो रखते कहाँ पे है। होटलों में, अच्छी जगहों पे रखेंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, तो इस हिसाब से उनके कम ज़्यादा रेट चलते रहते हैं। ये हो गई बस परिक्रमा। बस परिक्रमा में क्या होता है, कुछ सीट वाली भी होती है, कुछ मतलब स्लीपर वाली भी होती है, और कुछ बहुत हैवी बसेस होती है, तो उनमें भी हो सकती है। वो तो उनके रेट पे डिपेंड है कि मतलब कैसी आपको सुविधा देंगे। वो सारी चीज़ें एक ही बंदे के हाथ में होगी। वो है जो कंपनी होगी ना, उसी के हाथ में होगी कि आपको रोकना कहाँ है, खाना कहाँ है। वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, और जितना टाइम दिया जाता है उसी टाइम में दर्शन करके वापस आना है, या फिर उसी टाइम में आपको उठना है, उसी टाइम में आपको तैयार होना है। सब एक टाइम रहेगा, सबका डिसिप्लिन चलते हैं। लेकिन उसमें भी शास्त्रोक्त कराते हैं लोग। कैसे है, दोनों टाइम वो पूजा पाठ हमेशा कराएंगे। भोग वगैरह का भी इंतजाम होता है, कन्या पूजन का भी इंतजाम होता है उनके पास में। तो ऐसा चलता है बहुत सारे। अब वो उनकी बहुत फैसिलिटी होती है, तो अलग अलग रेट होते हैं उनके। ये हो गई बस से परिक्रमा। बस में आप 50-60 लोग होंगे, जितने सीट होंगी उतने लोग होंगे, उतना ग्रुप होता है। तो उसमें असुविधा भी हो सकती है, होती ही है काफी में। क्योंकि बस आती है तो फिर किसी एक आश्रम में रुक गया, अगर गलती से किसी आश्रम में रुक गए, मतलब कोई प्लान नहीं है, तो वहाँ का पानी वगैरह खत्म होते हुए हमने देखा है। एक आश्रम में रुके थे, तो वहाँ पे बस, दो बसें एक साथ आ गई, मतलब 50 मान लो आदमी एक बस में, तो फिर दो बसें 100 आदमी एक ही दम, पानी खत्म। ऐसा हो गया था। तो फिर हम भी सोचने लग गए, यार ऐसा कैसा हो गया। तो ऐसा होता है कभी कभी। तो वो अरेंजमेंट सारा यात्रा की जो कंपनी होगी उस पर डिपेंड है सारा। ये हो गई बस की बात। अब करते हैं फोर व्हीलर की बात। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फोर व्हीलर अफोर्ड कर सकते हैं, उनके घर में होती है, उसी से परिक्रमा करना चाहते हैं। और वो अच्छी भी चीज़ है, मैं मानता हूँ अच्छी चीज़ है। वो क्या है, अपनी मर्जी से सब कुछ होता है। उसमें क्या है, अब आती है पेट्रोल। पेट्रोल वगैरह सारा आपका खर्चा होता है, क्योंकि वो फोर व्हीलर है तो फिर आप ही की है, तो फिर आप ही को करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले मुद्दे की। तो पहला मुद्दा है, कितना समय लग सकता है फोर व्हीलर से करने में। उस पे डिपेंड करता है। करीब करीब 15 दिन तो लगते ही है। अगर आप ज़्यादा चलाओगे तो भी 20 दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। वो तो आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जगहों पे रुकते हो, कितनी जगहों पे दर्शन करते हो, और एक जगह पे कितना टाइम गुजारते हो। उस पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, और कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि एक जगह पे 2-3 दिन रुक जाते हैं, तो उनको तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगला मुद्दा आता है कि कितने किलोमीटर रोज चल सकते हैं फोर व्हीलर से। फोर व्हीलर से कितने किलोमीटर चलते हैं ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं है कि मतलब इतने ही किलोमीटर जाना है। वो आप ही के ऊपर है सारा कि आपको कितने किलोमीटर चलना है। और मोस्टली मैं देखा 200-300 किलोमीटर तो जाते ही है लोग। मैंने जिनसे भी मिला, जिनसे भी बात की, जो गाड़ी से, वाहन से परिक्रमा कर चुके हैं, उनसे बात करने के बाद में ये पता चला कि वो 300 किलोमीटर लगभग एक दिन में चले ही जाते हैं। और 300 किलोमीटर बाद में आश्रम में रहते हैं। फिर वो ऐसा होता है, वो आगे हम बात करेंगे कि रहना खाना क्या है। ठीक है, तो आप कितना भी चल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। और रही बात, आपकी गाड़ी का हेल्थ भी देख के चलनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप टारगेट पे पहुंच रहे, गाड़ी को कुछ हो जाए, ऐसा भी मत करना। ठीक, और या तो फिर कोई बीमार है तो उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा आपको। एक अगला मुद्दा आता है, जो मेन मुद्दा, बहुत बड़ा चीज़ है। बहुत सारे सवाल इस पे पूछे जाते हैं मुझे कि इस जगह पे क्या करे गाड़ी का, फोर व्हीलर का।
देखिए समुद्र पे क्या करना है, समुद्र उसके डायरेक्ट गाड़ी लेके लांग नहीं सकते, हम नर्मदा जी को क्रॉस कर जाते हैं समुद्र से। तो ऐसा नहीं हो, खंडित होने की जो परिक्रमा खंडित हो जाती है ना अगर हम गाड़ी के साथ ही लांग गए तो, और हम भी तो होते हैं ना गाड़ी में, तो फिर हमने परिक्रमा जो उठाई होती है वो नहीं लांगने की उठाई होती है, तो इसका मतलब हम गाड़ी के साथ में नहीं जा सकते उस समय। समुद्र में भरूच का जो पुल है वहां से आप गाड़ी डायरेक्ट उस साइड ले जा सकते हैं, लेकिन वहां पे होता ऐसा है कि कौन ले जाएगा, हम तो जाएंगे। अब जो परिक्रमावासी है मतलब जो गाड़ी के अंदर परिक्रमावासी जो कर रहे हैं उन परिक्रमावासी को वहां से करना पड़ता है, रेवा सागर से ही करना पड़ेगा आपको, वहां पे जाना पड़ेगा एक दिन पहले। तो एक दिन पहले अपना रुकने का इंतजाम करके फिर उनसे पर्ची लेनी होती है। किसकी पर्ची लेनी होती है, जो नाव वाले होते हैं ना तो उनकी पर्ची लेनी होती है कि इतने इतने लोग हैं और इतने इतने की। गाड़ी वालों का थोड़ा सा किराया ज्यादा रहता है, 100-150 रुपए किराया ज्यादा रहता है पैदल वालों से, ठीक है। तो वो तो चलो मैनेज हो जाता है आपके हिसाब से, ठीक। फिर एक दिन पहले पर्ची लोगे, फिर उसके बाद में आप दूसरे दिन आपको बुला लिया जाएगा 3 बजे। 3 बजे आप वहीं सोते हो तो भी ठीक है, नहीं तो आपने जहाँ पे इंतजाम करा हुआ है वहां सोते हो तो भी ठीक है। 3 बजे उठ के जाना ही है आपको, फिर आप जाके नाव में बैठ के क्रॉस करेंगे। अब आपकी गाड़ी रह जाती है इस साइड, गाड़ी का क्या करना पड़ेगा, गाड़ी का आपके वहीं पे जान पहचान वाले हो, कोई जान पहचान वाले हो तभी करना ऐसा। तो उनको बोलना कि आप गाड़ी उस साइड छोड़ सकते हैं, उनके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो तो आते जाते रहते हैं ना। वो 1-1.5 किलोमीटर का ज्यादा से ज्यादा वो पुल होगा सिर्फ, ठीक। उस पुल से यहाँ से उठानी है, उस साइड जाके छोड़ देगी, आप उस साइड आ ही जाओगे, ठीक है। ऐसा होता है गाड़ी का, अगर जान पहचान वाले है तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं जान पहचान वाला कोई तो आपको साथ में ही एक ऐसा बंदा ले जाना पड़ेगा जिसकी परिक्रमा नहीं उठानी है। परिक्रमा तो देखिए अगर आपके फैमिली में ही है उसको परिक्रमा करनी भी है तो एक बंदा ऐसा रखना ही पड़ेगा जिसको गाड़ी चलानी आती हो और उसको परिक्रमा नहीं उठवानी, नहीं तो वहां पे जाके खंडित ही हो जाएगी, क्या फायदा ना। ऐसा भी होता है, तो एक बंदा या फिर ड्राइवर हो तो अच्छी बात है, ड्राइवर रख लिया, जितना टाइम परिक्रमा में होता है उतना पैसा दे दिया, फिर उसको परिक्रमा भी नहीं उठवानी, वो डायरेक्ट आपकी गाड़ी सेफली वहां पे पहुंचा देगा आपको। क्या है 300 किलोमीटर एक दिन में चलना भाई बहुत मुश्किल का काम होता है। अगर वयोवृद्ध जो लोग होते हैं वो अगर चलाते हैं ना तो उनको बड़ी दिक्कतें आती है, तो इस वजह से ड्राइवर रखना ठीक है। अगर आप जवान है तो इट्स ओके, तो चले जाओ। ये समुद्र पे जाने की बात है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ चीजें रह गई होंगी ना तो मेरे से पूछ लेना कमेंट में। अब मैं जितनी सवाल आपने पूछे हैं उसी में से मैंने उठा के सारे जवाब दिए हैं। अगर मेरा कुछ बोलना रह गया हो या तो फिर कुछ बड़ा मुद्दा रह गया हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं डायरेक्ट उसका आंसर देने की अगली वीडियो में कोशिश करूंगा। तो चलिए अगला मुद्दा अपन ले लेते हैं। अगला प्रश्न है किनारे से जा सकते हैं कि नहीं, 4 व्हीलर कार वालों किनारे से जा सकते हैं कि नहीं। देखिए बहुत कम रास्ता आपको मिलेगा किनारे से, बहुत कम रास्ता, मतलब गिने चुने 4-5 जगह पे है जो कि मैया इस साइड दिखेगी आपको, मतलब राइट साइड, तो इस साइड देखते देखते मैया को जा रहे हैं, ऐसा बहुत कम रास्ता है, 4-5 जगहों पे है और वो भी ज्यादा दूर तक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको दूर से ही रास्ता सारा मिलेगा क्योंकि रोड मैया के दूर से ही होता है, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, अगर आपको मैया जी के दर्शन करने हैं, रोज पूजा वगैरह करनी है रोज सुबह शाम, तो आपको गाड़ी की रोड पे खड़ी करके या तो फिर किसी के पास खड़ी करके किनारे पे आना होगा, ठीक। मंदिर के दर्शन करने हैं तो भी ऐसा ही करना पड़ेगा, किनारे पे आके दर्शन करके फिर उधर चले गए, ऐसा करते रहना पड़ेगा। जहां तक पूरी गाड़ी भी जाती, कुछ कुछ मंदिर, कुछ कुछ तो बहुत सारे मंदिर है कि पूरा किनारे तक जाती है गाड़ी उनके मंदिर तक, ठीक है। वहां पे जाके मंदिर में गए, आराम से बैठ गए, पूजा वूजा की, फिर अपन फिर गाड़ी में बैठ गए, ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत कम रास्ता आपको किनारे से मिलेगा। और ऐसा भी होता है कि मतलब थोड़ा अपन चलना चाहते हैं तो ड्राइवर को बोला कि आप उधर आ जाना, तो 1-2 किलोमीटर अच्छा रास्ता है किनारे से, तो आप वहां पे जाके चल सकते हैं। तो अच्छा लगेगा, आपको चलने का भी आनंद आ जाएगा, मैया को देखने का भी आनंद आ जाएगा, सारे एक्सपीरियंस हो जाएंगे। तो ये 4 व्हीलर का फायदा है। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं।
अगला प्रश्न है, अगर हम गाड़ी फोर व्हीलर से करते हैं परिक्रमा तो हमको कौन कौन से तीर्थों के दर्शन होंगे। अब कौन कौन से तीर्थों के दर्शन होंगे, ये तो लंबी लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट लंबी है, लेकिन आपको कैसे दर्शन होंगे ये मैं बताता हूँ। अगर आप रोड से वो मंदिर 1 किलोमीटर के अंतर पे है, अगर आप 1 किलोमीटर जा सकते हैं तो हो सकते हैं, कभी कभी 20 किलोमीटर तक भी होता है रोड, तो उसका मतलब आपको 20 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। अगर समझ लो रोड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर नहीं, फिर तो पैदल ही जाना पड़ेगा। और काफी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, ऐसा कोई कोई मंदिर मिलेगा कि इतना अंदर है और वहां पे गाड़ी नहीं जाती, जैसे जयंती माता मंदिर, ठीक है, जयंती माता मंदिर में फोर व्हीलर ले जाना बहुत कठिन है और थोड़ा सा पत्थर भी ज्यादा है, फोर व्हीलर को गाड़ी को ही नुकसान ज्यादा हो सकता है, ऐसा भी है। और अच्छा, पामाखेड़ी से आते वक्त तो वो तो रास्ता खराब है, लेकिन आप इस साइड से जाते हैं ना तो रास्ता आप सीधा मिलेगा, मतलब आपको पैदल थोड़ा सा जाना पड़ेगा, वहां पे जाके आप दर्शन करके फिर आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तीर्थ है जो आप इजीली जाके दर्शन करके आ सकते हैं पैदल, ठीक है, तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं है। ज्यादा दर्शन करने हैं तो आपको ज्यादा रुकते 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 जाना पड़ेगा, सभी के दर्शन होंगे। कुछ कुछ है कि मतलब 5 किलोमीटर के अंतर पे है, जो 5 किलोमीटर आप चल सकते हैं कि नहीं उस पर डिपेंड है कितना टाइम लगेगा। 5 किलोमीटर को लगभग 2 घंटे लगेंगे आपको चलने में, तो फिर इसका मतलब 2 घंटे आने के 2 घंटे जाने के, तो वैसा आपके पास टाइम है तो आप जरूर दर्शन कर सकते हो। वो सारे आपके मन के ऊपर है, क्योंकि यहाँ तो किसी को रोकना वगैरह ऐसा तो कुछ है नहीं, बस वाला काम नहीं है, तो सारा अपने टाइम, समय और लोगों के हेल्थ पे डिपेंड है सारा। अगला प्रश्न बहुत लोगों के द्वारा पूछा जाता है और उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मतलब गाड़ी से अगर जाते हैं तो अगला रास्ता कैसे पता लगेगा, आगे हमें कहाँ जाना है। सीधा सिंपल रास्ता है, इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं है, आपको सिर्फ लोगों से पूछते जाना है बस। अगर लोगों से पूछते पूछते जाएंगे ना तो लोग खुद बता देंगे, नए नए रास्ते बताते हैं लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं जो आपको इजीली बताएंगे। और जहाँ कंफ्यूजन दिख रहा है बहुत ज्यादा, अब लोग ना कभी कभी गलत भी बता देते हैं, और वो 4-5 लोग इकट्ठे हो रहे थे, एक इधर बोलेगा इधर जाओ, एक बोलेगा इधर जाओ, इधर से जल्दी पहुंचोगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे कभी कभी। तो उसमें क्या करना है, आपने गूगल मैप का सहारा लेना है। गूगल मैप का सहारा सबसे ज्यादा लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या होता है, आप यहाँ से जा रहे हैं, मंदिर है इधर, ठीक है, आप वहां से आपको वो इसके मंदिर के दर्शन करने हैं, वहां पे नर्मदा जी के घाट के भी आना है, तो आप अगर इधर से निकल गए तो इनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से आपको गूगल मैप का सहारा, एक तो आप टारगेट बना के चलिए कि मतलब कहाँ कहाँ दर्शन करने हैं मुझे, आगे कौन सा मंदिर है, आपने पहले ही दिन जहाँ पे रुके हो वहीं पे पूछ लेना है कि आगे का रास्ता कैसा है, आगे कौन से बड़ी मंदिर है, कौन से बड़े तीर्थ है, तो वो थोड़ा सा लिख लिया, थोड़ा सा याद रख लिया कि मतलब इतने किलोमीटर 50 किलोमीटर बाद ये मंदिर है, तो वहां पे हमने रुकना है, तो वही मंदिर पूछते पूछते गए, फिर अगला मंदिर पूछते जाना है, फिर अगला मंदिर, ऐसा करते करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये भी पूछ लेना है आपने कि वहां पे गाड़ी जा सकती है कि नहीं, ये भी पूछ लेना है, गाड़ी जा सकती है तो कहाँ तक जा सकती है, अगर नहीं गाड़ी जा सकती है तो हमें कितने दूर पड़ेगा, वो हम जा सकते कि नहीं जा सकते, ऐसा भी पूछ लेना। और ये पूछ सकते हैं बस, लोग तो हेल्प कर ही देते हैं। और गूगल मैप का सबसे ज्यादा फायदा होता है तब, गूगल मैप देखना, आपके गाड़ी में कोई गूगल मैप सही से चलाने वाला बंदा होना चाहिए, या तो ड्राइवर को तो गूगल मैप चलाने मत देना, क्योंकि वो गाड़ी चला रहे थे तो गूगल मैप कहाँ खोलते बैठेंगे ना, लेकिन लोकेशन लगा के आप आराम से जा सकते हैं। ड्राइवर लोगों को तो पता होता है कि मतलब कैसा लोकेशन जाना है, कहाँ जाना है, ये इजीली पता होता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, कौन से समय में हम गाड़ी से परिक्रमा कर सकते हैं, क्या समय है, मतलब कब उठा सकते हैं, कब खत्म कर सकते हैं। पहले तो कब उठा सकते हैं यही बात है कि मतलब कब कब, तो वो समय है देव उठनी एकादशी। मैं क्लियर बता देता हूँ, उसमें सब लोग ऐसा करते हैं कि पहले ही उठा देते हैं, पहले ही जल्दी जल्दी करके आ जाते हैं। वो मुझे नहीं पता लोग क्या करते हैं, कुछ करते हैं, मैं जैसे लिखा है वैसे ही बताऊंगा। अब तो कुछ ये लोग भी बोल रहे हैं कि ऐसा लिखा कहाँ पे है कि उसी दिन उठाते हैं। एक मास से बोल रहे थे चातुर्मास कहाँ होता है, चातुर्मास हो ही कैसे सकता है, कहाँ लिखा है चातुर्मास। ऐसा बहुत सारी बातें हैं, कोई कुछ लिटरेचर पढ़ता है, कोई कुछ लिटरेचर, सारे लिटरेचर में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा अंतर होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं था, ठीक है।
तो इसलिए आपको मैं सीधा सिंपल बताऊं, देव उठनी एकादशी नवंबर में आती है। देव उठनी एकादशी के बाद आप कभी भी जा सकते हो। कब तक? देव शयनी एकादशी तक, जुलाई में आने वाली, मतलब ये जो बीच के लगभग 8 महीने होते हैं, ठीक है। 8 महीनों में आप परिक्रमा बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और मेरा सजेशन रहेगा कि आप ठंडी में करेंगे तो बढ़िया बात है, फरवरी से पहले, नवंबर से फरवरी के बीच में, इन 4 महीनों में कर लीजिए, ठीक है। परिक्रमा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में भी चले गए तो भी बहुत बढ़िया मौसम रहता है, ठीक है, मार्च तक। तो मतलब 5 महीने आपको बिल्कुल अच्छा मौसम, अच्छा दिखने को मैया मिलेगी। नवंबर में थोड़ा जाएंगे ना तो थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होती है, थोड़ा सा आपको ठंडी लग सकती है उसमें ज़्यादा, नवंबर दिसंबर में। और मैया से थोड़ा दूर से भी जाना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और धुंध भी मिलती है ना, धुंध भी होती है ठंड के वजह से, तो आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत हो सकती है। तो इसका मतलब आप जनवरी, फरवरी, मार्च ये कर सकते हैं। अप्रैल में भी जा सकते हैं। अप्रैल में क्या है, थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, तो इस वजह से आप देख लेना। और बाकी गाड़ी में तो 4 व्हीलर लेके जा रहे हो तो फिर एसी तो होगा ना उसमें, तो फिर एसी में रह सकते हैं। और बाकी जहाँ पे रहे वहाँ एसी नहीं होगा, आपका रहने का जहाँ पे होगा वो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, और वो उसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो पहली तो ये बात है कि कौन से समय में निकले, मैंने बता दिया, देव उठनी एकादशी से लेके देव शयनी एकादशी तक। ज़्यादा लास्ट में मत करना। कब मत करना? अप्रैल के बाद में ज़्यादा लास्ट में मन नहीं करना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन महीनों में नहीं करना। इन महीनों में क्या है, आप 4 व्हीलर से कर रहे हैं, इसका मतलब आपका उम्र ज़्यादा है, आप चल नहीं सकते। ये आपके वेदर कैसा है, आप फटक से गाड़ी से ठंडी से निकलेंगे और वहां पे जाके गर्मी लग जाएगी, आपको गर्म सर्द का बार बार निकलना जाना पड़ सकता है, तो इस वजह से गर्म सर्द हो सकता है। तो इस वजह से उस महीनों में जाने से बचे। नवंबर से लेके अप्रैल तक जाइए, बस। ये मेरा सजेशन है कि इन महीनों में आप कर लीजिए परिक्रमा गाड़ी से। अगला प्रश्न है कि गाड़ी से परिक्रमा कौन कौन कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं, इस पे तो कोई चर्चा वैसे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, जो मर्जी कर सकता है, सब कोई कर सकते हैं। लेकिन जवान हो तो पैदल कर सकते हो तो और ज्यादा आनंद। समय नहीं है आपके पास तो आप जो समय जिसके पास नहीं है वो भी गाड़ी से कर सकता है। और जो चल नहीं सकते वो तो बिल्कुल गाड़ी से कर सकते हैं, ठीक है। चल नहीं सकते हैं मतलब ज्यादा उम्र ज्यादा है या तो फिर कोई हैंडीकैप्ड है, वो भी कर सकते हैं। जिनको शुगर, बीपी ऐसी चीज़ें है तो फिर वो भी गाड़ी से कर सकते हैं। और बाकी अपना उसमें क्या है, ज़्यादा खर्चा हो जाता है गाड़ी में। अपनी जब 4 व्हीलर ले जाते हैं, पेट्रोल अलग लग जाता है, खाना पीना रहना, इनमें खर्चा हो जाता है थोड़ा ज़्यादा। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, सभी लोग कर सकते हैं, बाकी तो क्या बोलूँ मैं। अगला प्रश्न है, टायर पंचर हो जाए तो, अगर इमरजेंसी कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, टायर पंचर वाला, पहले तो आपको स्टेपनी हर टाइम रखनी पड़ेगी गाड़ी में, उसका तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ऐसा ऐसा एरिया आता है कि 100-100 किलोमीटर तक आपको दुकान ना मिले कुछ भी। अब बहुत सारे एरिया में गिनवा दूंगा, ऐसे तो 100-100 किलोमीटर तक आपको ऐसी ऐसी जगह से जाना पड़ेगा कि गांव तक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है 100-100 किलोमीटर तक, जहाँ गांव ही नहीं है। गांव भी है भी, छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांवों से होते हुए रास्ते जाते हैं। तो आप अगर वहां से जाएंगे ना तो आपको पंचर की दुकान थोड़ा कम ही मिलेगी, पंचर या तो फिर कोई इमरजेंसी, कुछ एक्सीडेंट, इन चीज़ों का थोड़ा दिक्कत ही होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप टूल, जो सारे अपने टूल होते हैं, मैं गाड़ियों के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आपका जो भी सब इमरजेंसी सामान है वो सब कुछ आपको रखना पड़ेगा। और हाँ, इमरजेंसी से याद आया, आप ना दवाइयाँ लेके चलिए। मैं सही बात बता रहा हूँ, आप दवाइयाँ लेके चलिए। क्यों पता है? दवाइयाँ लेके आप गाड़ी में चलेंगे ना तो आपको तो कुछ भार उठाना नहीं है, लेकिन जो पैदल परिक्रमावासी है रोक के उनको दवाइयाँ दे सकते हैं। कभी कभी कुछ पैर में लगे हुए मिल सकते हैं, तो फिर ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये एक सेवा भी हो जाएगी और अच्छी भी बात है, आप दवाइयाँ लेके चलेंगे। और दवाइयों में क्या है, पैर दर्द की, जो दर्द के लिए इस्तेमाल होती है, दर्द के लिए ट्यूब होती है एक, वो भी आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लगती है। और पेन किलर वगैरह वो भी लग सकती है। बुखार की दवाई पैरासीटामोल और निमोस्लाइड रखना ठीक रहेगा। बुखार एक ही रात में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये मैंने देखा उसमें। तो
ऐसी दवाइयाँ आप रख सकते हैं जिन जिनको ज़रूरत है। अगर वो दिख रहा है कोई दिक्कत में जाते हुए परिक्रमावासी या फिर कुछ भी कोई प्राणी भी दिख रहा है तो भी आप रखिए। और जहाँ से आप जा रहे हैं वहाँ पे अंदाज़ा लग जाता है कि आपको कैसा रास्ता है, जंगल का रास्ता है पूरा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, उत्तर तट शूलपानी, उत्तर तट शूलपानी में जाएंगे हापेश्वर के साइड में, तो बीच में पानी की बड़ी दिक्कत है। जिस शहर से आप निकलेंगे तो उधर लगभग 15-20 किलोमीटर तक पानी की दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत है। तो वहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि पानी की बोतल वगैरह पहले ही शहर से रख लिए। जो भी परिक्रमा, उधर से परिक्रमावासी थोड़ा कम जाते हैं क्योंकि उधर दिक्कत है इस वजह से, तो आप पानी उनको दे सकते हैं, पानी ऑफर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो आपकी गाड़ी होने का ये भी फायदा हो जाएगी कि दूसरे को सेवा भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। और हाँ, टायर पंचर के बारे में और एक बताता हूँ। टायर पंचर अगर हो जाए तो आपको निकालना भी आना चाहिए, वो सीख के आना है, या तो फिर ड्राइवर को पता होना चाहिए सब कुछ, स्टेपनी के साथ साथ कैसे हैंडल करना है उसको। ठीक, ये बात है रहना कहाँ पे है हमें। ठीक है, गाड़ी परिक्रमा जब हम करते हैं गाड़ी में तो क्या होता है, एक अलग नज़रिया होता है लोगों का। जो आश्रम होते हैं वो पैदल परिक्रमावासी के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ होते हैं और पैदल परिक्रमावासी को कहीं दिक्कत नहीं होती, लेकिन गाड़ी वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। कहीं कहीं मना कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक पता है गाड़ी परिक्रमा वाली जो गाड़ी से जो परिक्रमा कर रहे हैं उनको भी मना कहीं नहीं किया जाता है। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, आपको सभी आश्रमों में दिक्कत कुछ नहीं होने वाली, सभी आश्रमों में एंट्री मिल जाएगी। अगर थोड़ा सा आश्रम से ज़्यादा अच्छे से रहना चाहते हैं, कोई बीमार है, ऐसा कोई है ना, तो फिर आपको होटल्स वगैरह होंगे, धर्मशालाएं होंगी। उन धर्मशालाएं भी होटल की तरह ही होती है, तो उनमें आप रुक सकते हैं। उनमें क्या एसी वगैरह लगे होते हैं, तो ऐसा, और बेड भी अच्छा होता है, तो आप उस पर भी रह सकते हैं। लेकिन परिक्रमावासी को बेड के ऊपर सोना नहीं है, ऐसा भी रूल होता है। बाकी मानते हो तो देखो, अब मैं क्या बोलूँ ठीक है, उस रूल के बारे में। ठीक है, क्योंकि रूल सारे ब्रेक होते हैं, मेरे को पता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अगर सेहत ठीक नहीं है आपकी तो आप होटल्स वगैरह वहाँ पे रह सकते हैं। और गाड़ी से जो परिक्रमा करते हैं, उन जितनों से मैंने बात की वो मैक्सिमम होटल प्रेफर करते हैं। मतलब आगे वाले लोगों से जान पहचान करके उनसे होटल का नंबर वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है, या तो फिर उसी टाइम जाके भी बुक हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। और आश्रम जहाँ पे अच्छे हैं वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। आश्रम में ही रहते जाओगे तो और अच्छा आनंद आएगा। बहुत सारे प्रकृति के समीप आश्रम है, प्रकृति बहुत अच्छी होती है वहाँ पे। मैया नर्मदा जी का या किनारा के पास में एकदम किनारे पे आश्रम होते हैं, तो वहाँ जाके रात गुजारेंगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा। जो शाम होगी और सुबह होगी, क्योंकि शाम को सोए तो सुबह भी देखने को मिलेगी मैया जी की, तो फिर वो भी अच्छा है। आश्रम में रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आश्रम में रह सकते हैं, लेकिन आपके कंफर्ट के हिसाब से देखिए, क्योंकि कंफर्ट लोगों को ज़्यादा चाहिए होता है, तो फिर कंफर्ट के हिसाब से आप होटल्स वगैरह देख सकते हैं। धर्मशालाएं होती है, आश्रम होते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आश्रम में रहेंगे तो आश्रम का भोजन मिलेगा, होटल्स में रहेंगे तो होटल का ही भोजन मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखिए, होटल में कैसा हो क्या हो कुछ पता नहीं है। ठीक, और बाकी क्या है, भोजन में मांसाहार वगैरह ऐसा तो नहीं चलेगा। और प्याज लहसुन तो अब मैं क्या बताऊँ, आश्रमों में भी थोड़ा सा डालने लग गए हैं। प्याज लहसुन होता है, डालते हैं बहुत सारे। एक आश्रम में तो मुझे बोला गया कि मैं तो कुछ भी खा लेता था, ठीक, लेकिन मेरे साथ जो साधु थे वो प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाते थे। जो जहाँ पे प्याज लहसुन की सब्जी हो वहाँ पे भोजन ही नहीं करते थे, खुद बना के खुद खाते थे। तो ऐसे एक साधु थे, तो वो आश्रम में गए तो हम दोनों खाने को बैठे, तो उसमें प्याज लहसुन था। अब मैं आश्रम में बना है तो अब प्रसाद ही है उनके पास, मैं तो भूखा गया था और दोपहर का टाइम था, धूप लग के मैं बहुत थक के आया था, तो मेरे को तो खाना ही पड़ा और मैं खाया। लेकिन उन्होंने नहीं खाया। और वो आश्रम वाला पता है क्या बोलता है, बोलता है वो कोई काम करने वाला था जिनका आश्रम था, वो नहीं थे, वो उधर काम पे जो रखा हुआ था वो बोलता है आपसे बहुत बड़े बड़े साधु आए हमारे आश्रम पे, सब लोगों ने खाया, आप मना कर रहे हो। ऐसा उस साधु को बोला। तो मैं बोला ये देखो क्या बोले ना, लोगों का ऐसा होता है कभी कभी। अब ऐसे लोगों को
क्या बोले क्या नहीं। अब मैं तो ज्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि बहस में कुछ भी नहीं रखा है, कुछ फायदा नहीं है किसी से भी बहस करने का। ठीक, वो टाइम वेस्ट वाला काम है, अगले के समझ में तो आना नहीं है, उसने जो करना है उसको करने दो, अपन को जो करना है अपन करेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा है, आश्रमों में रहेंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा, होटल में रहेंगे तो ऐसा। तो रहना, आपको कहीं रहना है वो आपके मर्जी पे है। ओके, अब अगली बात आती है कि हम भोजन कहाँ पे करेंगे, कैसे मिलेगा। गाड़ी से जो परिक्रमा करेंगे उनके लिए एक और चीज एडवांस में रहती है कि आप भोजन खुद का बना सकते हैं, खुद भी ले जा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन खुद भी आनंद ले सकते हैं भोजन खुद बना के खाने का। एक स्टोव रखना होता है, उस छोटा स्टोव होता है ना, इतना स्टोव, इतना सा क्या सिलेंडर होता है वो, उसके ऊपर ऐसा पतला सा स्टोव होता है, वो डायरेक्ट उसके ऊपर पतीला रखो या फिर कुछ रखो, डायरेक्ट ऐसा। एक बार हमको गाड़ी से जो परिक्रमा कर रहे थे, वो परिक्रमा से मिले थे, उन्होंने क्या किया था, हमें चाय बना के उसी टाइम दिया था। मतलब उन्होंने गाड़ी रोकी, हम जा रहे थे, उसी टाइम उन्होंने स्टोव वगैरह निकाला, वो अपना सामान निकाला, चाय बनाई, हमको पिलाई, फिर वो चले गए। ऐसा भी होता है, तो ये भी कर सकते हैं आप, ये इसमें भी आनंद आता है बहुत। अभी रात में आप कहीं रुके, दोपहर में कहीं रुके, तो विश्रांति करनी है, तो फिर विश्राम करना है, थक गए होंगे, वहीं पे जाके छोटा सा चूल्हा वगैरह बना दिया, नहीं तो फिर ऐसा कर लिया, अपना जो राशन रूशन निकाला, जो बनाना है बना के पा के निकल लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सोचना है आपको क्या करना है। तो ये एडवांस में एक चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जहाँ पे जिस आश्रम में जहाँ पे रुके हैं वहीं पे भोजन मिल जाएगा। अगर दोपहर को अगर भोजन करना है तो किसी आश्रम में ही जाके रुक जाओ, तब तक उस टाइम तक पहुंच ही जाओगे आप, फटाफट वहाँ पे रुक जाओ। नहीं तो आप बाहर से भी खा सकते हैं, क्योंकि सब अब जा ही रहे तो अब क्या ही कर, सब कुछ खा ही सकते हैं अब उसमें क्या बोले अब। क्योंकि क्या होता है, मैं कितना भी बोलूँ, कितना भी रूल्स ये बोलूँ, सबके रूल्स सब टूट जाते हैं, सीधी बात तो। और कुछ मान सकते हैं अपन, लेकिन अपन वो तोड़ देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी बहुत सारे रूल ब्रेक किए हैं, क्योंकि वैसा समय था। ठीक है, समय के इस पे सब बह जाते हैं, तो इस वजह से मैं क्या बोलूँ, आप खुद समझदार है तो आप आश्रम में भी खा सकते हैं, होटल में भी खा सकते हैं, कर सकते हैं जो करना है। और सात्विक खाना खाना चाहते हैं तो आश्रमों में आप रुक के सुबह शाम भी रुक सकते हैं, सुबह भाल भोग मिलेगा वगैरह। अगर दोपहर में रुके, दोपहर उस टाइम तक पहुंच जाना आपने, 11 बजे कहीं रुक जाना तो 12 बजे तक वो भोजन आपको बना के दे देंगे आश्रम में। और अगर शाम को रुकना है तो आप 6 बजे सूरज ढलने से पहले ही गाड़ी को रोक लेना है, तभी पता लगता है उनको कितने लोग आने वाले हैं क्या नहीं, और उसी टाइम तक रोका जाता है। ज़्यादा ऐसा गाड़ी में है इसका मतलब 10-10 11-11 बजे तक मत चलना, ठीक है, वो बहुत दिक्कत का काम है। और वैसा रूल भी नहीं है। और गाड़ी रात को चलानी भी नहीं चाहिए। परिक्रमा की तरह करिए तो अच्छा आनंद आएगा। और मैया जी की सुबह शाम देखिए, मैया जी के किनारे की सुबह शाम देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। आप गाड़ी 4 बजे ही रोक लोगे, 5 बजे ही रोक लोगे ना, तो 6 बजे 6:30 बजे का जो नज़ारा होता है मैया का, वो आप देख पाएंगे। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपका अपनी परिक्रमा है, जैसे आपको करना चाहते हैं और जैसे आपसे मैया करवा ले। ठीक है, अब एक सवाल और है कि मतलब बहुत सारे लोग नर्मदा पुराण पढ़ना चाहते हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ी, जो इतना आप बताते हो नर्मदा जी के बारे में, जो तीर्थों के बारे में। तो मैंने 4-5 किताबें पढ़ी है वैसे तो, लेकिन आपको एक सजेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है, मैंने वहीं से परचेज की थी, आप भी कर सकते हैं, वो अमेजोन पे मिलती है। वो बुक का लिंक मैं क्यों डाल रहा हूँ पता है, क्योंकि नर्मदा पुराण सारी सेम दिखती है, नर्मदा जी की फोटो होती है, उसमें लिखा होता है नर्मदा पुराण, लेकिन अलग अलग होती है सब, कोई अलग प्रकाशन है, कोई अलग प्रकाशन। तो कुछ की आपको समझ में नहीं आएगी हिंदी, कुछ की समझ में आ जाती है। तो जो मैं अभी ये डाल रहा हूँ ना, तो उसकी इजी हिंदी है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत आसानी से पढ़ी जाएगी आपसे, मोटे मोटे अक्षर है और बहुत सारे तीर्थों का उसमें वर्णन है, लगभग ज़्यादा ही है। तो वो आप खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, उस लिंक को टच करेंगे तो वही किताब आएगी डायरेक्ट, तो उधर से ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, कोई भी मुद्दा रह गया हो ऐसा जो जरूरी हो परिक्रमा में गाड़ी वालों के लिए,
तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, उस मुद्दे को लेके हम अगली वीडियो में फटाफट आ जाएंगे। और मैं जल्दी जल्दी डालने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो, तो जो भी चीज़ें हैं आप पूछ सकते हैं निश्चिंत होके, और सारी बातें मैं बताने की कोशिश करूँगा जितना मुझे पता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। गुरु ज्ञान चैनल पे ये वीडियो डल रही है ना, गुरु ज्ञान चैनल पे ही अगली वीडियो आएगी, इसका मतलब आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखिए और सही से एनालिसिस करिए, उस हिसाब से आपकी परिक्रमा आसान होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव।